नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सौरभ स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल से संबंधित मोस्ट वीवी एमसीक्यूज करने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं या फिर 11 12 यहाँ तक की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंस होने वाला है। यह वीडियो जो है आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 के मोस्ट वीवी एमसीक्यूज क्वेश्चन 1 से 20 करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि चावल क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? चावल भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह मुख्य रूप से खरीफ फसल का उदाहरण है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। उपयुक्त तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है और वर्षा जो होती है अधिकतम 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। इसके जो रोपाई की जाती है, इसके जड़ में हमेशा पानी लगा होना चाहिए। यह भारत जो है इसका दूसरे स्थान पर चावल उत्पादक देश है और भारत में जो है मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य जो है चावल के प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ तक कि बिहार भी जो है बहुत ही चावल का उत्पादन करने वाला राज्य होते हैं। तो इसका परिचय हमने पढ़ लिया, चावल क्या होता है। तो चलिए मोस्ट वीवी एमसीक्यूज की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है चावल है। यदि आपसे पूछा जाए कि गेहूं क्या खाद्यान्न फसल नहीं है तो आपका उत्तर होगा हाँ, गेहूं जो है भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं और भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है चावल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि चावल किस प्रकार का फसल है? तो हम परिचय में आपको बता चुके हैं कि चावल जो है एक खरीफ फसल का उदाहरण है। और चावल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। और कटाई की बात करें तो कटाई कब की जाती है? सितंबर और अक्टूबर में कटाई की जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कि चावल की बुआई सामान्यतः कब होती है? तो चावल की बुआई कब होती है? पिछले प्रश्न में हमको बता चुके हैं। चावल की बुआई जो होती है जून जुलाई में होती है। ये चावल दो तरीका से भी बोया जाता है। एक, पहले बिरार गिरा दिया जाता है, चावल के फसल उग जाते हैं और उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रोप दिया जाता है, या फिर इसे छिड़काव विधि के द्वारा भी रोपा जाता है। तो चावल की बुआई सामान्यतः कब होती है? जून जुलाई में होती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो हमारा चौथा प्रश्न कहता है कि चावल की कटाई कब होती है? तो चावल की कटाई कब होती है? नवंबर और दिसंबर में जो होती है चावल की कटाई होती है। चावल कटाई का मौसम देख सकते हैं, ये जो है चावल के पौधे कट रहे हैं। तो कब कटते हैं? तो नवंबर और दिसंबर में। हमारा 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि चावल के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? यह भी हम परिचय में बता चुके हैं कि चावल के लिए तापमान जो होता है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होना अति आवश्यक होता है। ये उपयुक्त तापमान है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हमारा छठा प्रश्न कहता है कि चावल की खेती के लिए वर्षा कितनी चाहिए? तो चावल की खेती के लिए वर्षा कितनी चाहिए? तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है, जैसा कि हम परिचय में ही आपको बता चुके हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो हमारा 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में किसी खेती की जाती है? मुख्य रूप से चावल की खेती। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये उपजाऊ और जल धारण क्षमता वाली जो होती है जलोढ़ मिट्टी का चित्र यहाँ पे दिया गया है। इससे आप बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। दोस्तों, हमारा 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि चावल का दूसरा नाम क्या है? तो चावल का दूसरा नाम क्या है? जूट है, धान है, कपास है या फिर ज्वार है? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धान। धान कब होता है? ये जो जब इसमें क्या होता है, भूसा लगा होता है तो इसे धान कहा जाता है। जब भूसा हटा दिया जाता है तो चावल हो जाता है। तो यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न कहता है कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है? तो चीन है सबसे बड़ा चावल उत्पादक। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो हमारा देश इंडिया आता है। नंबर 1 चीन है और नंबर 2 जो है इंडिया है चावल उत्पादक सबसे बड़े देश की दृष्टि से। तो हमारा 10वां प्रश्न कहता है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन है? तो पिछले प्रश्न में हम आपको बता चुके हैं कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान जो है दूसरा है। प्रथम स्थान जो है चीन का है और नंबर 2 इंडिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ। दोस्तों, हमारा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यदि भारत में चावल के उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो आई होप आप समझ होंगे। यह जो है वर्तमान दृष्टि से इसका उत्तर है। पहले जो था जापान एवं हरियाणा आते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है पश्चिम बंगाल है भारत में चावल के सबसे उत्पादक राज्य की दृष्टि से। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चावल की खेती के लिए किस प्रकार की खेत उपयुक्त मानी जाती है? सूखा, पानी से भरा, रेगिस्तानी या फिर पहाड़ी? चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये धान की खेती की जाती है, यानी चावल खेती की जाती है। इसमें पानी जो है हमेशा बना रहना चाहिए। तो पानी भरा जो खेत है सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो हमारा से उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी से भरा खेत। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ। दोस्तों, हमारा 13वां प्रश्न कहता है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है? गर्म और आर्द्र जलवायु, ठंडी, शुष्क, ठंडी और शुष्क। तो हमारा से उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्म और आर्द्र। चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है गर्म और आर्द्र। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसका तापमान जो होता है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा जो होना चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, जैसा कि हम पिछले प्रश्न में आपको बता चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि चावल की खेती किस मौसम में होती है? तो चावल की खेती जो होती है सर्दी में, वर्षा में, गर्मी में या फिर वसंत में? तो हमारा से उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्षा में। क्योंकि चावल जो होता है खरीफ फसल है जो कि मानसून के मौसम में उगाई जाती है, यानी वर्षा ऋतु में
यानी वर्षा के मौसम में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि चावल की खेती में कौन सी विधि जो है प्रसिद्ध है, रोपण विधि, छिड़काव विधि या फिर दोनों, यानी रोपण विधि छिड़काव विधि दोनों या फिर कोई नहीं। तो हमारे उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि चावल की खेती जो होती है रोपण विधि से भी की जाती है एवं छिड़काव विधि से भी की जाती है, इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो